कंकड़ में बसते हैं शंकर, कण कण में उनका वास। इस बात की गवाही देती हैं ये तस्वीरें। जिधर देखिए उधर शिव, जिधर देखिए उधर औघड़दानी की निशानी। ये कोटा का शिवपुरी धाम है, जिसे सहस्त्र शिवलिंग धाम भी कहा जाता है। इस नाम की क्या कहानी है, ये जानने से पहले देखिए इस भव्य शिवलिंग को। 11 फीट ऊंचे और 14 टन के वजन वाले इस शिवलिंग को जो देखता है नजर नहीं हटा पाता। इसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह शिवमय हो जाते हैं। इसमें भगवान शिव के 1008 नाम के छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। सहस्त्र शिवलिंग के अलावा यहाँ ओम आकार में बने हुए हैं 525 छोटे शिवलिंग, जो न केवल इसे अनूठा सौंदर्य दे रहे हैं, बल्कि भक्ति की ऊंचाइयों का भी एहसास कराते हैं। इन शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये देश के अलग अलग तीर्थ स्थानों और पवित्र नदियों से पूरी विधि विधान से यहाँ लाए गए हैं। में 14 टन का बड़ा शिवलिंग है और 14 फुट वो जो ऊंचा है, उसके ऊपर नाग ने छाया कर रखी है। उसको कहते हैं सहस्त्रलिंग। कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, क्यों कोटा एजुकेशन की नगरी है, तो जितने भी धार्मिक बंधु है यहाँ आते हैं। महाराज जी की जन्मभूमि पंजाब है, पंजाब से संगतां आ रही है, हरियाणा से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, राजस्थान से दूर दूर से आ रहे हैं। शिवपुरी धाम में इन शिवलिंगों की स्थापना की भी एक कथा है। कहते हैं यहाँ एक नागा साधु रामपुरी जी थे, जो एक बार नेपाल गए तो उन्होंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे शिवलिंग देखे। फिर क्या था, उन्होंने प्रण कर लिया कि वो भी शिवपुरी धाम में ऐसे ही सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना करेंगे। जो 525 शिवलिंग है, ये महाराज जी जैसे महाकाल का मंदिर है, ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाएं तो वहाँ अच्छी फूल माला लेके जाते हैं, अच्छी सामग्री लेके जाते हैं, और जैसे हम सामने जाते हैं तो हम भगवान की मूर्ति के पास नहीं पहुँच सकते। तो महाराज जी नेपाल गए, वहाँ काठमांडू में पशुपतिनाथ भगवान के पीछे बहुत सारे शिवलिंग थे, तो लोग वहाँ से जो पूजा नहीं कर पाते वो पीछे पूजा कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा हम कोटा में एक ऐसा धाम बनाएंगे। तो 525 शिवलिंग का संकल्प महाराज जी 1985 में लेकर आए। यहाँ धूणा चेतन करके 12 ज्योतिर्लिंग और भवसागर महादेव की स्थापना करके महाराज जी 1987 में देवलोक चले गए। इस स्थान के बारे में एक और कहानी है कि यहीं पर महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ा था। जब हो गई थी ब्रह्मा विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई, दोनों में कौन है बड़ा, इस बात को लेकर दोनों इस कदर उलझे कि उन्हें जाना पड़ा देवाधीश की शरण में। भोले शंकर तो हैं ही देवों के देव, वो अपने भक्तों को भला सही राह दिखाने में कहाँ चूकते हैं। उन्होंने दोनों देवों से कहा कि जो सबसे पहले सृष्टि के आदि अंत का पता लगाएगा वही बड़ा कहलाएगा। फिर क्या था, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार होकर निकल पड़े, तो विष्णु वराह पर सवार होकर सृष्टि के आदि अंत का पता लगाने निकल पड़े। काफी समय तक दोनों भटकते हुए इस बात का पता लगाते रहे, और जब नहीं पता चल पाया तो दोनों को भगवान के इस आदेश का रहस्य समझ में आने लगा। दोनों वापस लौट कर आ गए और प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। यहाँ उनका अभिमान चूर चूर हो गया, और इसी जगह पर ब्रह्मा विष्णु ने शिव के सहस्त्र रूपों की पूजा की। कहते हैं भगवान शिव के 1008 नाम हैं, और इस शिवलिंग में भोले शंकर के एक एक नाम का शिवलिंग है। यही वजह है कि इस शिवलिंग की पूजा करने पर भक्तों को मिलता है सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल। हेलो, यहाँ पे 525 शिवलिंग है, कोटा का फेमस टेम्पल है। हम हमारी जोड़ी के साथ में यहाँ पे पूजा करने आए। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी क्राउड है, और पापा जी ने यहाँ प्रसादी भी रखी है, हम प्रसादी भी कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल 525 शिवलिंग है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले भी आते रहते हैं। शिवपुरी धाम में प्रवेश करते ही आता है काल भैरव का मंदिर, जिसके पास मौजूद है एक सरोवर। यहीं से भक्त जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग धाम पर मांगी गई मन्नत कभी अधूरी नहीं रहती।
यहाँ महादेव हारों को सहारा देते हैं और दुखियारों को देते हैं खुशियों का आशीर्वाद। सहस्त्र शिवलिंग के पास ही एक कल्प वृक्ष भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस वृक्ष की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए श्रद्धालु इस वृक्ष के नीचे आकर पूजा करते हैं। यही नहीं, अगर किसी की विवाह की राह में कोई रुकावट हो या बाधा हो तो इस कल्पवृक्ष पर धागा बांधकर 10 गांठ लगाने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि जो भी यहाँ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं वो कल्पवृक्ष की पूजा करना नहीं भूलते।